सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आपके बीच में आया हूँ, जिस टॉपिक की आजकल बहुत चर्चा चल रही है, दैट इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम, दैट इज यूपीएस। सो आज इस टॉपिक के बारे में जरा हम जानेंगे क्या है और इजीली समझेंगे। हिंदी में मैं आपको पूरा जो भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो भी लाइन्स जारी करी है वो पूरा समझाऊंगा और समझाऊंगा कि किस प्रकार से क्या लागू होगा। यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम, इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमारे पास अभी तक कंट्री में दो पेंशन स्कीम्स आ चुकी हैं ऑलरेडी। जो सबसे पहली थी ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम, और जो उसके बाद में लागू हुई दैट इज 1 जनवरी 2004 से अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार जिसे लेकर आई, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। और अभी बीजेपी की गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करी गई है, जो कि 1 अप्रैल 2025 से एक्शन में आएगी, यानी कि शुरू होगी। आप एनपीएस और यूपीएस में चॉइस कर सकते हैं। जो लोग भी हैं जो अभी तक एनपीएस का लाभ उठा रहे हैं वो एनपीएस और यूपीएस में चॉइस कर सकते हैं। इससे 23 लाख एम्प्लॉइज, कौन जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते हैं, उनको फायदा मिलेगा। अगली चीज, कौन कौन आ सकते हैं इसके अंदर, जो 2004 और 2025, 2004 से 2025 के बीच में जो लोग भी रिटायर्ड हैं उनके लिए ये स्कीम अप्लाई होगी। इज दैट क्लियर? आपको एक बार और बता रहा हूं कि स्टेट गवर्नमेंट्स भी इसको लागू कर सकती हैं, और अगर स्टेट गवर्नमेंट भी इसको अपने अपने राज्यों में, स्टेट्स में लागू करती हैं तो उस केस में, उस स्पेशल केस में 90 लाख, 90 लाख, कितने? 90 लाख, 90 लाख एम्प्लॉइज को इसका फायदा मिलेगा। इसके 3 पिलर्स हैं, 3 स्तंभ हैं। जानते हैं क्या क्या स्तंभ है? पहला एश्योर्ड पेंशन। एश्योर्ड पेंशन यानी कि आपको एश्योरिटी मिलेगी पेंशन की, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में आए हुए एनपीएस में जो श्योरिटी चली गई थी वो वापस आ जाएगी। क्या है? 50% ऑफ एवरेज बेसिक पे drawn over the last 12 months prior to the superannuation for a minimum qualifying service of 25 years। बहुत अंग्रेजी हो गई, हिंदी में समझाता हूं आपको। इसका मतलब है जो रिटायर होने के पहले, जो रिटायर होने से के लास्ट के 12 महीने हैं, समझ रहे हैं आप? जैसे अगर कोई दिसंबर में रिटायर हुआ तो जनवरी से लेके दिसंबर तक की आखिरी की जो 12 महीनों की जो भी उसकी एवरेज बेसिक पे है, जो उसका बेसिक पे है, वो हर महीने का हम एवरेज निकालेंगे। सभी महीने की पैसे को ऐड करके डिवाइडेड बाय 12 करेंगे। जब हम एवरेज निकालेंगे उसका 50%, उस एवरेज का 50% जो आएगा वो उसको पेंशन के तौर पे दिया जाएगा। किनके लिए? जिन्होंने मिनिमम 25 साल की सर्विस करी है, ये उनके लिए। दूसरा, प्रोपोर्शनेट फॉर लेसर सर्विस पीरियड अप टू ए मिनिमम ऑफ 10 इयर्स ऑफ सर्विस। जिन्होंने कम से कम 10 साल की सर्विस करी है वो प्रोपोर्शनेट, इसी का इस्तेमाल करके प्रोपोर्शनेट बराबर ढंग से सही उपयुक्त मात्रा में उनको भी सैलरी इसी प्रकार से दी जाएगी। जैसे कि मान लीजिए किसी की सैलरी 50,000 रुपए का एवरेज आया, किसी की सैलरी का एवरेज, ये एवरेज है, ये क्या है? एवरेज। 12 महीने की सैलरी का एवरेज 50,000 रुपए आया मान लीजिए। अगर 50,000 रुपए आया तो 50,000 का 50% यानी कि 25,000 रुपए। कितना? 25,000 रुपए प्लस उसमें डीआर आप जानते होंगे, डीआर किसे कहते हैं? डीआर कहते हैं डियरनेस रिलीफ को, महंगाई राहत को। वो 12,500 रुपए है, भी 12,500 रुपए से ऐड हो जाएगा, जितना आपको मिलेगा 37,500 रुपए, इतनी इन हैंड आपको पेंशन मिलेगी। ये कह रहा है। नेक्स्ट मैंने आपको समझाया, देखो अच्छे से। एश्योर्ड फैमिली पेंशन। अब फैमिली को एश्योर्ड फैमिली पेंशन यानी कि अगर किसी की डेथ हो गई, किसी पेंशनर की डेथ हो गई, उस केस में एट द रेट 60% ऑफ द पेंशन ऑफ द एम्प्लॉय, उस पेंशनर का जो पेंशन मिल रही है उसका 60% इमीडिएटली बिफोर हिज और डिमाइज। मान लो किसी को पेंशन मिल रही है 50,000 मानता हूं, मान लो किसी को 25,000 रुपए पेंशन मिल रही है, ठीक है? मान लो किसी को 25,000 रुपए पेंशन मिल रही है, उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई। क्या हुई? उसकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई, डेथ हो गई बेचारे। उस केस में उसकी फैमिली को, जो उसकी वाइफ होगी या उसकी फैमिली है, उनको 60% यानी कि 25%, 25,000 का 25,000 का 60% कितना होता है? 15,000। कितना? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए प्लस आपको पता होना चाहिए जो डियरनेस अलाउंस है वो भी 50% है, तो उसको ऐड कर देंगे तो जो टोटल अमाउंट आएगा नियर अबाउट कैलकुलेट करके वो मेरे हिसाब से आएगा 22,500 रुपीस, 22,500 रुपीस उसको मिलेंगे, जो उसके जो डेथ होने का उसकी फैमिली को इतने रुपए मिलेंगे। ठीक है? सिंपल क्या है? 60% मिलेगा पेंशन का। ये मैंने डीआर बाद में जोड़ा है आपको समझाने में, वरना ये 15,000 इस पे गौर करना है।
थर्ड, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन। तीसरा पिलर क्या है? तीसरा पिलर है एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, यानी कि मिनिमम कम से कम कितनी एश्योरेंस वाली पेंशन मिलेगी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो यूपीएस में आया, ध्यान दीजिएगा, एनपीएस में नहीं था ये। क्या पॉइंट है? एट द रेट 10,000 पर मंथ, 10,000 रुपए एक महीने ऑन सुपर एनुएशन, यानी सुपर एनुएशन यानी कि सेवानिवृत्ति के बाद, रिटायरमेंट के बाद, आफ्टर मिनिमम 10 इयर्स ऑफ सर्विस। अगर किसी ने कम से कम 10 साल की सर्विस करी है तो उसको 10,000 रुपए मिनिमम मिलेंगे ही मिलेंगे। अब आप बोलोगे इसमें तो बहुत कम लग रहा है। मान लेते हैं किसी की सर्विस, किसी की जो तनख्वाह थी वो 18,000 रुपए थी, क्या थी? 18,000 रुपए थी। उस 18,000 रुपए में 18,000 रुपीज में अगर मैं इसका 50% निकालूंगा पेंशन के हिसाब से, रूल के हिसाब से पेंशन निकालूंगा, तो उसकी पेंशन कितनी बनेगी? वो पेंशन बननी चाहिए 9,000 रुपए। लेकिन भारत सरकार क्या कह रही है? भारत सरकार कह रही है कि उसको 10 साल अगर उसने सर्विस करी है तो उसको 9,000 नहीं 10,000 मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी कि उसकी सैलरी मिनिमम 9,000 नहीं 10,000 होगी। प्लस उसमें जो भी डीआर जो भी जुड़ेगा तो उसकी सम टोटल मिलकर लगभग 15,000 16,000 रुपए तक उसकी तनख्वाह हो जाएगी। खास बात क्या है इसमें? एवरेज एश्योर्ड पेंशन में, एश्योर्ड फैमिली पेंशन में, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन में, तीनों में अभी मैंने डीए इंक्लूड या डीआर इंक्लूड नहीं करा है। डीआरनेस अलाउंस और डीआर मैंने इंक्लूड नहीं करा है। वो जब बाद में ऐड होगा तो आपकी सैलरी में ऐड होके सैलरी आपको बढ़ती मिलेगी। ये हम केवल बेसिक और अन्य चीजों की बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन। महंगाई के बारे में जरा देखते हैं क्या है, महंगाई से कैसे जोड़ा गया है। देयर विल बी डीआर टू ऑल द अबव थ्री मेंशन्ड, लिख दिया। इन सभी में क्या कहते हैं? डीआर जोड़ा जाएगा सभी सारे पेंशंस में। कैलकुलेटेड बेस्ड, और कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? कैलकुलेटेड बेस्ड और कैलकुलेशंस होंगी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। इसके आधार पे कैलकुलेशंस होंगी और इसके आधार पे डीआर को जोड़ा जाएगा तीनों में, एश्योर्ड पेंशन में भी, एश्योर्ड फैमिली पेंशन में भी और एश्योर्ड मिनिमम पेंशन में भी। इज दैट क्लियर? अगला पॉइंट लमसम पेमेंट। क्या लिख रहा है? लमसम पेमेंट। लमसम पेमेंट का मतलब एक मुश्त भुगतान। लमसम पेमेंट एट सुपर एनुएशन इन एडिशन टू ग्रेट्युइटी। जो ग्रेट्युइटी मिलती थी रिटायरमेंट के समय पे, ग्रेट्युइटी की अमाउंट जो मिलती थी उसी के साथ आपको लमसम अमाउंट यानी कि एक मुश्त भुगतान आपको मिलेगा। लेकिन वो कहां से मिलेगा? वो मिलेगा 1/10 ऑफ मंथली इमोल्यूमेंट। मंथली इमोल्यूमेंट कहते हैं मासिक परिलिप्ति को। किसको कहते हैं? मासिक परिलिप्ति को कहते हैं। यानी कि अब देखिए समझा रहा हूं, 1/10 ऑफ द मंथली इमोल्यूमेंट पे प्लस बेसिक पे प्लस डीए, यानी कि डियरनेस अलाउंस एज ऑन द डेट ऑफ सुपर एनुएशन फॉर एवरी कंप्लीटेड 6 मंथ्स ऑफ सर्विस। यानी कि हर 6 महीने पूरे होने पर, हर 6 महीने पूरे होने पे 1/10 जो है आपका किसका? पे प्लस डीए का 1/10 कटेगा और वही आपका लमसम अमाउंट बनेगा और वही लमसम अमाउंट आपको सुपर एनुएशन के समय पे ग्रेट्युइटी के साथ में दिया जाएगा। ये समझ में आ गया? ये बात थी और मैंने आपको पूरा का पूरा जो सिस्टम था ये पूरा समझा दिया है मैंने आपको। डीआर कहते हैं, यहां डीआर के लिए डॉक्टर वाला डीआर नहीं, इसे कहते हैं डियरनेस रिलीफ, यानी कि मासिक महंगाई राहत। समझ में आ गया? ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है, वो आप समझ गए होंगे अच्छे से। क्या है? 50% मिलेगा 12 महीने के एवरेज जो आएगा, 12 महीने लास्ट की सैलरी का जो 12 महीने उसका जो एवरेज आएगा उसका 50% आपको दिया जाएगा। सेकेंड थिंग ये 25 साल तक के लिए है। 60% मिलेगा पेंशन का अगर किसी की डेथ हो गई तो। और थर्ड, अगर किसी ने मिनिमम 10 साल की सर्विस करी हुई है, अगर किसी ने मिनिमम 10 साल की सर्विस करी है तो उसको 10,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, प्लस उसमें डीआर बाद में ऐड होगा। और मैंने आपको ये पूरा बताया। आपको पता होना चाहिए एनपीएस है, मैं इसके बारे में अगली वीडियो में बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूं। जो एनपीएस है नेशनल पेंशन स्कीम है, इसमें जब इसको लगाया गया था तो पेंशनर के उसमें से 10% कटता था टैक्स। कितना परसेंट कटता था? 10% कटता था। लेकिन 2019 आते आते सरकार ने इसे 14% कर दिया। कितना कर दिया? 14% कर दिया। और 14% पेंशनर्स के, 14% एम्प्लॉइज के उसमें से कटता था और 14% गवर्नमेंट अपना डालती थी, यानी कि 14% गवर्नमेंट भी अपना इंक्लूड करती थी इसमें, और दोनों अपना इंक्लूड करते थे। और जो मनी होता था वो यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता, एम्प्लॉइज के ऊपर डिपेंड करता था कि वो कहां उसको लगाना चाहता है, कहां इन्वेस्ट करना चाहता है। इज दैट क्लियर? एक बार बता दे रहा हूं, यूपीएस गवर्नमेंट के द्वारा यूपीएस और एनपीएस इसमें चॉइस दी जाएगी। आप जिसको अच्छा माने उसको चूज कर सकते हैं और उसमें उसके साथ जा सकते हैं। अभी गवर्नमेंट ने इसके रिगार्डिंग अभी कोई ऐसा कहा नहीं है, लेकिन चॉइस दी जाएगी। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे अगर कोई
एमपीएस से यूपीएस में चला गया और उसको उसकी पसंद ना आए वो वापस आ सकता है। तो अब इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में जारी करेगी तो सभी को इस बारे में जानकारी हो जाएगी। सो आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आई होगी, देखते रहिए और कुछ ऐसे अन्य टॉपिक्स के ऊपर मैं वीडियो बना के आपको जानकारी देते रहूंगा। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।